नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस मुलाकात में मैं चंद बातें आपसे करना जा रहा हूँ, जो कि लगातार आप बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से भी सुन रहे होंगे। लेकिन हाँ, उसकी सच्चाई क्या है, किसी हद तक हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं 2-3 बातें करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक आसानी से पहुँचा सकूँ। चलिए, सबसे पहली बात तो हम लोग करते हैं सक्षमता पास शिक्षकों को लेकर के पास हुए और उनकी एक बहुत बड़ी जीत भी सामने आई कि भाई जिस स्कूल में है वो अपनी नियुक्ति जो है फिर उसी स्कूल में फिर से प्राप्त कर रहे हैं। उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है ना? वो उनका नियोजन फिर उसी स्कूल में ही होगा। ठीक है, नियुक्त उसी स्कूल में किए जाएँगे। पहली बात तो ये सबसे बड़ी जीत है। हालाँकि बहुत सारे शिक्षकों को इस बात से दुःख भी हो रहा है, चूँकि वो ट्रांसफ़र चाह रहे थे। लेकिन हाँ, ख़ैर आगे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी सामने आएगी। चूँकि हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बहुत सारे फरमान आपको जारी होते हुए दिखेंगे, जो कि शिक्षकों के हित में होंगे। एक तो आप अभी देख ही रहे हैं कि औपबंधिक जो है ना नियुक्ति पत्र सभी को दे दिया गया है। दूसरी बात ये कि स्कूल की टाइमिंग को लेकर भी, जैसा कि आपने माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा आपने सुना भी था कि 10 से 4 की उन्होंने बात कही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। लेकिन चूँकि ये चुनावी साल चल रहा है, तो ये मानकर चलिए कि जो अभी टाइमिंग है 9 से साढ़े 4, उसमें लगभग 1 घंटे कम करने की बात की जा रही है और वो कभी भी पत्र जारी किया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। यानी उसकी टाइमिंग जो है, आप ये मानकर चलिए कि साढ़े 9 से 4 की टाइमिंग की जा सकती है, ये अनुमानतः है। और तीसरी बात ये कि जो प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक नियुक्त किए जाएँगे आने वाले टाइम में, उसकी भी प्रोसेस जल्दी शुरू की जाएगी और उसको भी जल्दी ही जॉइनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ ये जो प्रधानाध्यापक या जो है ना प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, उसके जो पे मैट्रिक्स की बात थी, वो भी है ना भेजा जा चुका है वित्त विभाग, और उस पर भी कुछ दिनों के अंदर आप रिपोर्ट सुन लेंगे कि क्या पे मैट्रिक्स तय किया गया कि प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की सैलरी क्या होगी। लेकिन हाँ, उम्मीद जो जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, तो ये पता चल रहा है कि हाँ, 40,000 के आसपास आप उसका बेसिक मान सकते हैं, ऐसा कुछ खबर चल रही है पता। ठीक है, अब वो तो वक्त बताएगा कि क्या तय होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये चूँकि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में शिक्षकों को बहुत सारे तोहफ़े मिलेंगे और इसकी भरपूर उम्मीद की जा सकती है। चूँकि जिस हिसाब से वो मुख्यमंत्री जी आज जो है, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी है ना नियुक्ति पत्र वितरण के बाद भाषण में अपनी बात कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इस साल जो है आने वाले, चूँकि अगले साल चुनाव है, तो इस साल जो है, इसी साल से वो जो है ना अपने लहजे को नर्म कर रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस तरह से खुशखबरी वाले फरमान आपको सुनने को मिलेंगे। तो अब जो है ये मान के चलिए कि कुल मिलाकर आप सारी बातों का सार अगर देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से समझ में आएगा कि जैसा कुछ सिस्टम पहले चल रहा था टाइमिंग को लेकर या और सारी चीज़ों को लेकर, तो वो कुछ उसी तरह से फिर से हो जाएगा। चलिए, इसी बात के साथ मैं अलविदा चाहूँगा। थैंक यू।